अल्लाह, बच्चे की क्या हालत हो गई है। शिराज, मामा नहीं आ सकेंगी, उनके पाँव में चोट लगी है और पापा भी घर पे नहीं है। क्या होगा? मैं कैसे रह पाऊंगा? अरे बच्चे ने सारी टेंशन जो है ना वो अपने दिमाग पे ले लिया। बीबी जान, डॉक्टर ने इसे मेडिसिन दी, 2 इंजेक्शन दिए, मगर ना संभलने का नाम नहीं ले रही। शिराज भाई, नाश्ता लाओ बेटा, रखो 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 रखो, छोड़ दो। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बीबी जान, आप जाएं और जाके शकीला को बुला लाएं। कहीं ऐसा ना हो कि बेचारा शिराज। अल्लाह ना करे जमीला, ज़बान संभालो। मैं अभी जाती हूँ, पहले ही घर पर इतनी मुसीबतें टूटी हुई है। बीना भाभी, शिराज भाई को हॉस्पिटल लेके चलते हैं ना? अरे कौन लेके जाएगा इनको हॉस्पिटल? सुबह से पापा आसिम भाई के पीछे बाहर घूम रहे हैं। शिराज, उठे ना, थोड़ी सी हिम्मत करें, कुछ खा लें प्लीज। अम्मी, अम्मी, अरे माँ के हाथ से ही खाएगा मेरा बच्चा। शिराज, कुछ नहीं खाया है, उठ जाएं, थोड़ी सी हिम्मत कर लें, कुछ खा लें। बस शिराज, शुई लेटे रहो, एक बार बस शकीला आ जाए सब ठीक हो जाएगा। ए यार, इतना गर्म पानी मेरे सर पे लगा दियो तुम, सर जल जाएगा इससे मेरा। अरे मेरा बच्चा, गर्म पानी की पट्टियां इसलिए रख रहे हैं कि तुम्हारा माथा जो है वो गर्म हो जाए, ताकि जब शकीला आके तुम्हारे माथे को हाथ लगाए ना, उसे पता चले कि बहुत तेज बुखार है। समझा करो। मैंने तो तहैया कर लिया था, जिंदगी भर उस लड़के की शक्ल तक नहीं देखूंगी। अरे शकीला, अगर शहराज ने कुछ किया होता तो उसकी ये हालत होती। जल्दी से चले, शिराज भाई की तबीयत बहुत खराब हो रही है। देखा, सारा घर परेशान हो रहा है और तुम नाराज हो रही हो। आओ आओ, अरे अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? अल्लाह अल्लाह करके तो आपका पैर सही हुआ है। देखें ना, बीबी जान आयमा बता रही है कि किराज की हालत बहुत खराब है। वो गुनूदगी में अम्मी और पापा को आवाजें दे रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? अरे दिल पर सदमा ले लिया शहराज ने। किस चीज का सदमा? आप जल्दी से आइए ना। शहराज कह रहा था कि वो कसम उठाने के लिए तैयार है। बीबी जान, आप मस्जिद में किसी मुलाजिम से कह के कुरान खानी करवाएं। जी बेटा, चलो चले चले, संभल कर आए जरा। अच्छा, अम्मी, अम्मी, बीना, शिराज को तो बहुत तेज बुखार है। मामा, मैंने खुद अपने हाथों से चेक किया, 104 से नीचे फीवर आने का नाम ही नहीं ले रहा। शिराज, बेटा आंखें खोलो, देखो मैं आई हूँ। शिराज, अरे कब से बेचारा तुम्हें पूछ रहा था, अम्मी कब आएंगी, अम्मी कब आएंगी। ये भी तुम्हारी औलाद है, इसकी भी बात सुन लिया करो। मैं क्या करूँ आपा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उधर आसिम का कुछ पता नहीं चल रहा, फयाज भी सुबह से गए हुए हैं। अल्लाह खैर करे भाई। अरे शराज बेटा, आंखें खोलो ना, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। अम्मी, आप हौसला कीजिए। अम्मी, हाँ मेरा बच्चा। मैंने कुछ नहीं किया अम्मी, आपसे वादा करता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। सब कुछ आसिम भाई के कंट्रोल में था, मैंने कुछ नहीं किया। बेटा आसिम भी नहीं कर सकता, ये यकीनन किसी दुश्मन की साजिश है। शिराज बेटा, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। माँ को तो अपनी सारी औलादें चाहिए होती है। वैसे तो अम्मी को शिराज की शक्ल नहीं देखनी होती,
और अभी ऐसे मामता निछावर कर रही हैं। माँ है ना। भाभी क्या? बोलो। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आसिम भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वो पुलिस कस्टडी में है? तो मैं तुम्हें क्या बताती? वैसे तो आसिम का फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो फिर भी खुद जानकर पुलिस स्टेशन गए। उनकी तो आदत है खुद को मुसीबत में डालने की। आसिम भाई तो शुरू से ही ऐसे थे, औरों के लिए अपनी जान देने वाले। तुम्हारी फीस का क्या हुआ? अब किससे कहूं? पापा भी रात को आएंगे। मैं तो सोच रहा हूं कि इस बार फीस भरूं ही नहीं। कैसी बातें कर? तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो बर्बाद ही तो हो रहा है यहाँ पे सब कुछ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आगे होगा क्या। भाभी, आप जो मुझे पैसे दे रही थी आप मुझे दे दें, मैं कैश देके पे ऑर्डर बनवा लेता हूँ। और वैसे भी अभी बैंक का टाइम तो है ही। ये लो। गिन लो। तकरीबन 2 लाख होंगे, आप उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और बहुत ध्यान से जाना। देख रही हो तुम, सबके सब कितने खुदगर्ज हैं। अभी क्या हो गया है? उसके फ्यूचर का सवाल है ना। हाँ, और फ्यूचर तो बस मेरा, आसिम का और हमारे बच्चे का ही डूबेगा। तुम देख लेना। तुम कुछ देर आराम कर लो और प्लीज इतना ये सदके वारी ना जाया करो इसके ऊपर, समझी तुम? मुझे सब समझ आ रहा है यहाँ पे आसिम के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। हाँ पी, क्या हो गया आपको? प्लीज अब मुझे लेक्चर नहीं देने बैठ जाना। और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ, अम्मी को भी देखती हूँ, पता नहीं क्या कर रही होंगी। ठीक है? अमीन, चाय वगैरह लेके आओ। हाँ फयाज। वो चालान तो कोर्ट में पेश हो गया है, अब आसिम की जमानत का क्या होगा? 4 दिन के रिमांड के बाद इसकी जमानत मुमकिन हो सकेगी। और ये तो अच्छा हुआ कि ये केस तफ्तीश के लिए मुझे मिल गया। और तुम तो फयाज को बचपन से जानते हो, ना तो ये बेईमान है और ना ही किसी को धोखा दे सकता। इसीलिए मैंने ये केस कोशिश करके इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत जाने से रोका है, वरना तुमको तो पता है कि जाली मेडिसिन इक़दाम कत्ल के बराबर है। मैं जरा शकीला को फोन कर दूं, उससे पता चलेगा कि केस तुम्हारे पास है तो तसल्ली हो जाएगी। मगर फयाज, मैं ये पूरी तफ्तीश करूंगा, पूरी तहकीक करूंगा। मुझे तुम्हारी और आसिम की शराफत पे तो पूरा भरोसा है। देखो फयाज, ये भी मुमकिन है कि तुम्हारी फैक्ट्री में कोई आस्तीन का सांप मौजूद हो। तुम ऐसा करना, कल अपनी फैक्ट्री में अपनी मैनेजमेंट को बुला ले। हाँ चल ठीक है, बस जरा मीडिया से अवॉइड कर। मीडिया का मुझसे तो नहीं, लेकिन पुलिस स्टेशन और कोर्ट से तो उनका राब्ता रहता है। वैसे तुम फिक्र ना करो, मीडिया वाले भी जल्दी भूल जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन वालों को भी मैं कह दूंगा, वो उसको बिल्कुल पोलाइटली डील करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये ले, चाय तो पिए, चाय ले प्लीज। थैंक यू। इंशाल्लाह फयाज सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। ये क्या? अम्मी हौसला रखिए, आप हौसला करेंगी तो हम सबको हौसला आएगा। रायमा, तुमने देखा नहीं चिराज की क्या हालत हो गई एक ही रात में? कितना ढल गया। खुदा गारत करे जिसने ये ऊंची हरकत की है। अम्मी हम दुआ करें कि ये मुसीबत हमारे सर से टल जाए। मिर्जा फयाज का ऐसा है कि आपकी फैक्ट्री में जाली आदियात बनाई जाती हैं। क्या आप
जाली दवाइयां बना के फरोख्त कर रहा है। अम्मी, पापा, आप और आपका बेटा आसिफ फयाज अपनी फैक्ट्री में जाली दवाइयां बनाने का काम कर रहे हैं। इतनी अच्छी साहब होने के बाद ये सब कुछ। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बंद करो इसको। रायमा बंद करो टीवी। अम्मी टीवी बंद करने से क्या होगा? अब तक तो सारी दुनिया ने देख लिया होगा ये सब कुछ। सारी बनी बनाई साख और इज्जत को आग में मिल गई। रायमा तुमने देखा नहीं? आप और आपका बेटा आसिफ इस घिनौने काम में कब से मसरूफ है? देखा देखा, आ गया ना आसिम का नाम, आ गया आसिम का नाम। अरे शुक्र करो खुदा का कि बला टली। अब तुम अपने माँ बाप को ना अपने हाथ में कर लो, और वैसे भी ये आसिम और रायमा से ना अपनी जान छुड़ा लो। मैं देखती, अगर रायमा माँ बनने की खबर ना देती ना तो इस घर की लाडली बहू कैसे बनती। तो तुम भी तो कुछ करो ना, तुम तो कुछ करती ही नहीं हो, तुम तो बस यहाँ बैठ के। देखा अम्मी, फिर से मुझे औलाद ना होने के ताने दे रहा है ये शख्स। अरे अरे अरे, ठीक ही तो बोल रहा है। बहू वही अच्छी लगती है और वही राज करती है ससुराल में जो पहले ही साल में ना औलाद दे दे। अरे ये बातें छोड़े, ये सुने, ये देखें, ये क्या कह रहे हैं?